बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स सेक्शन से लिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशतता की समझ हर बच्चे को इसकी समझ होनी चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई भी काम कर रहा है, यानी दैनिक जीवन से रिलेटेड कोई भी वर्क अगर किया जाता है, तो वहाँ पर अगर किसी मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो परसेंटेज होता है। यानी कि परसेंटेज की समझ आपको होनी ही चाहिए। इस वजह से आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज की समझ तो ज़रूर होनी चाहिए। और इसकी जो बेसिक समझ है उसको हम लोग आज डेवलप करेंगे, और उसी के आधार पर जो इसकी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे प्रॉब्लम्स को लगाया जाता है। देखिए, परसेंटेज पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पर या अदर जगह से वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे, आप परसेंटेज वहाँ से, लेकिन आप एक्चुअल में जो परसेंटेज की समझ होती है वो आप विकसित नहीं कर पाते हैं। बस केवल टू द पॉइंट ये ऐसे होता है, ये सूत्र है तो ये ट्रिक है, तो हम ठीक है, हम ट्रिक का यूज हम भी करेंगे, बट हम पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, परसेंटेज क्या है। ठीक है, अगर आप समझ विकसित कर लेते हैं तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक कहीं से आता नहीं है, वो एक समझ के लेवल के बाद ट्रिक ऑटोमेटिक निकल के चला आता है। अभी आप देखेंगे कि कितना आसानी से हम लोग ट्रिक भी बना देंगे। अगर हमें समझ विकसित हो जाएगी तो हम ट्रिक भी बना लेंगे। देखिए, ध्यान से देखें, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो कितना परसेंट नंबर पाए हैं। ठीक है, परसेंटेज में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और अचानक में कहीं पूछ लिया जाता है कितना परसेंट नंबर है, तो उनको तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे मैं कैसे परसेंटेज निकालूँ। तो सबसे पहले मैं यही प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ कि किसी बच्चे का कितना नंबर है तो वो कितना परसेंट होगा। आप ध्यान से देखें, जब भी हम प्रतिशतता की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, तो ये हमेशा 100 पर होता है, 100 पर देखा जाता है। यानी कि प्रति माने 1 होता है, प्रति 1। शतता मतलब होता है 100, यानी कि 100 पर परसेंटेज निकाला जाता है। भिन्न का ज्ञान तो सबको होता है। जैसे अगर हम भिन्न की बात करें तो आप ध्यान से देखें, भिन्न जो है वो 1 पर डिफाइन किया जाता है। यानी कि भिन्न के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 होता है, और प्रतिशत के लिए स्टैंडर्ड हम किसको मानते हैं? 100 को मानते हैं। बस यही इसका बेसिक है, हमें समझना। यानी कि जैसे 1/4 भाग, तो जैसे ही हम 1/4 भाग की बात करते हैं, जैसे यह एक सर्किल है और इसका हम 1/4 भाग अगर हम करें तो बहुत आराम से हम कहेंगे कि यह 1/4 है, तो 1/4 भाग है। लेकिन अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसे हम 100 मान लेते हैं, यानी 100 को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो यही 1/4 भाग ही किसके बराबर हो जाता है? 25% के बराबर, यानी कि 25% के बराबर हो जाता है। यानी कि भिन्न को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न ही परसेंटेज है। परसेंटेज कहीं अलग से नहीं बन के आया है, वो भिन्न ही है, भिन्न का एक रूप है। भिन्न को हम 1 पर कंसीडर करते हैं, और परसेंटेज को किस पर कंसीडर करते हैं? 100 पर कंसीडर करते हैं। परसेंटेज का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, हर जगह उसका यूज होने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है परसेंटेज की समझ हर बच्चे को होनी चाहिए। अगर आपको भिन्न की समझ है तो आपको परसेंटेज की समझ बहुत ही आसानी से हो जाएगी। आप ध्यान से देखें, जैसे कोई बच्चा अगर 100 नंबर का कोई भी टेस्ट लिया जाए, ठीक, और उसमें अगर वो 10 नंबर पाता है तो वो 10% नंबर पाया। अगर वो 25 नंबर पाता है तो उसके 25 नंबर है तो 25% भी हो जाएगा, क्योंकि 100 के पूर्णांक में कोई बच्चा जितना नंबर पाएगा उतना ही परसेंटेज होगा। अगर कोई बच्चा 80 नंबर पाता है तो उसके परसेंटेज कितने हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे। यानी कि परसेंटेज चूंकि 100 पे डिफाइन होता है, इसलिए 100 में जितना नंबर वो पाया वो उतना परसेंट हो जाता है। लेकिन अगर ये जो बेस है ये 100 न हो, जैसे पूर्णांक अगर मान लीजिए सिर्फ 20 हो, ठीक है। अभी मैं कल बच्चों का एक टेस्ट लिया था, और उसमें जब मैंने बच्चों को क्वेश्चंस दिया, 20 नंबर का टेस्ट मैंने लिया, और सारे बच्चे कुछ ना कुछ नंबर पाए, कोई 10, कोई 12, कोई 15, कोई 18, कोई 5, कोई 3, तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे नंबर्स पाए थे। तो टेस्ट लेने के बाद मैंने कहा कि अब आप लोग इसके सारे परसेंटेज निकाल दीजिए। तो आधे से ज़्यादा बच्चे, क्या लगभग 80% बच्चे वो समझ ही नहीं पाए कि कैसे हमें परसेंटेज को निकालना है, यानी वो कितना परसेंट नंबर पाए हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज की समझ नहीं है तो आप ये समझिए कि आप दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। इस वजह से परसेंटेज की समझ होनी चाहिए। तो जो टेस्ट मैंने लिया था वो टेस्ट मैंने 20 नंबर पे लिया था, और एक बच्चा जो है
18 नंबर पाया, एक बच्चा 15 नंबर पाया, ठीक है, और एक बच्चा 12 नंबर पाया, तो मैं कोई एक नंबर कंसीडर कर ले रहा हूँ। एक बच्चा जो है 12 नंबर जो पाया था, मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे कितने परसेंट आए। 12 नंबर तो तुम्हें मिल गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ, बट वो परसेंटेज में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो आप ध्यान से देखें, 20 नंबर के टेस्ट में इसने 12 नंबर पाया था, लेकिन परसेंटेज किस पर डिफाइन किया जाता है, 100 पर डिफाइन किया जाता है। तो 20 से हम 100 पर कैसे पहुंचेंगे, ये आपको देखने की ज़रूरत है। 20 से 100 कैसे आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 25 100 हो जाएगा। तो हम नंबर में भी मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 25 60। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं कि 20 नंबर में 12 नंबर पाया है, तो क्या वो 100 नंबर का और वही टेस्ट रहा होता तो कितना नंबर पाता, तो हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 100, और इसमें भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 60। देखिए कितना आसान है परसेंटेज को समझना। अगर 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो वो बच्चा कितना परसेंट नंबर पा गया, तो 100 में जब आएगा तुरंत ये परसेंटेज हो जाएगा। 100 में कोई बच्चा जितना नंबर पाता है वो उसका परसेंटेज हो जाता है। तो इस तरह से आप परसेंटेज को समझ सकते हैं। देखिए परसेंटेज समझना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको केवल धैर्य रख करके इस वीडियो को अंत तक देखते जाना है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा और कभी आप भूलेंगे ही नहीं परसेंटेज। क्योंकि जब हम कोई चीज़ समझ जाते हैं तो फिर उसको हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में हम तेज़ी से क्वेश्चन लगा भी सकते हैं। जब समझ नहीं रहती है तो सिर्फ हम ट्रिक के पीछे भागेंगे। ट्रिक कितना ट्रिक आप याद कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। कितने ट्रिक, उसकी भी लिमिटेशन है। आप ट्रिक नहीं याद कर सकते जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होती है। अगर समझ विकसित हो जाए तो अभी मैं देखिए जितने ट्रिक बताऊंगा सारे ट्रिक आपको समझ में आ जाएंगे। पहले आप इसकी समझ को विकसित करें। ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कि ये तो समझ में आ गया कि 12 नंबर पाया तो वो कितना परसेंट हो गया। ऐसे ही अगर कोई भी टेस्ट, अगर 30 नंबर का कोई टेस्ट मैं ले लूँ बच्चों का, और उसमें से अगर कोई बच्चा 30 नंबर के टेस्ट में कोई बच्चा अगर 15 नंबर पाता है तो वो कितना परसेंट नंबर पाया। इस चीज़ को जानने के लिए आप ध्यान से देखें। 30 नंबर का टेस्ट, तो आप अगर ऐसे समझिए 30 नंबर का टेस्ट, ये नहीं कि ये पूर्णांक है। 30 नंबर के टेस्ट में कोई बच्चा कितना नंबर पा रहा है, प्राप्तांक। आप ऐसे मेंशन कर दीजिए 30 नंबर का टेस्ट है, कोई बच्चा 15 नंबर पा रहा है, ठीक है। तो ये 100 कर दीजिए। अगर पूर्णांक को हम कितना कर दें, 100 नंबर, तो ये इसके प्राप्तांक कितने हो जाएंगे। तो 30 में 15 पा रहा है तो 100 में कितना पाएगा, तो 100 में तो ज़्यादा पाएगा नंबर। इस हिसाब से देखा जाए तो रेशियो बढ़ेगी नंबर इसका। जैसे 30 नंबर में 15 नंबर है तो 100 नंबर में कितना होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दिखेगा 100 नंबर के हिसाब से। तो 100 नंबर के हिसाब से यहाँ दिखना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि ये बढ़ा दिए तो ये भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे अनुलोम संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, अनुलोम संबंध होता है। और जब अनुलोम संबंध होता है तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि तीर का डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है। तुरंत आप डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही डिवाइड करते हैं बीच में इक्वल लगा दीजिए। अनुलोम संबंध के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहीं पे दोनों को डिवाइड करिए, बीच में इक्वल लगा दीजिए। 30 का गुणा x में कर दीजिए, 30 गुणे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा इसको कहते हैं। तो 30 का x में गुणा करिए बराबर 100 का गुणा किस में करिए, 100 का गुणा 15 में कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 15 बटे 30। अब देखिए 15 दूनी 30, और 2 का गुणा यहाँ करिए 50। पहले आप इसको समझिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। अब ये 100 में जितना नंबर आता है वही परसेंटेज होता है। 100 में जितने नंबर आएंगे वो परसेंटेज हो जाएंगे। तो 100 में कितना नंबर उसको मिल गया, 50 नंबर, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। यानी 100 पे परसेंटेज 100 पे डिफाइन किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। तो उसको कितने नंबर मिले, 50 नंबर मिले। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 30 नंबर में 30 का आधा पा रहा है तो 100 नंबर में 100 का आधा यानी कि 50 नंबर उसे मिलेगा, तो वो 50% हो जाएगा। तो देखिए परसेंटेज निकालना कितना आसान है। परसेंटेज की आपको एक समझ विकसित हो रही होगी, और इसी समझ के आधार पर आप परसेंटेज की ट्रिक्स भी बनाएंगे। चलिए हम इसके आगे शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक टेस्ट लूं और वो 600 नंबर का हो, यानी कि पूर्णांक कितना हो, पूर्णांक है 600 नंबर का पूर्णांक है। और कोई बच्चा जो है वो 400 नंबर पा गया। 600 में कुल कितना नंबर वो पा रहा है, 400 नंबर पा रहा है। तो वो कितना प्रतिशत नंबर पाया, ये बात आपको बतानी है। 600 में कितना नंबर पा रहा है, वो 400 नंबर पा रहा है, तो वो कितना परसेंट हो गया। इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे ध्यान से देखिए। इसको एक और तरीके से मैं लगा सकता हूँ
कि 600 में वो 400 नंबर पाया है, या आप ऐसे ही लगा लीजिए कि 600 में उसके नंबर कितने आ रहे हैं 400, और कितना नंबर 100 नंबर में कितने हो जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे x मान लें। तो देखिए कितना आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ भी अनुलोम संबंध ही होगा, और अनुलोम संबंध में सीधे सीधे क्या करते हैं, भाग दे करके बराबर कर देते हैं। तो हो जाएगा 600x बराबर क्या आ जाएगा 100 गुणे 400। तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 गुणे 400 बटे 600। अब आपको ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक कैसे निकलता है, ट्रिक यहीं से बन जाता है। अगर आपको इसकी समझ हो गई है तो ट्रिक आप बना दीजिए, फटाफट ट्रिक बनाइए। जैसे मान लीजिए 600 नंबर 600 पूर्णांक है, 400 नंबर उसने पाया, तो ट्रिक कैसे बनाएंगे आप, तो प्रतिशत निकालने के लिए आप ध्यान से देखें। 600 नंबर का पूर्णांक था तो 600 से आप भाग दे दीजिए, जितना पूर्णांक रहे उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 100 में आपको नंबर बताना है, तो चूंकि परसेंटेज 100 पे डिफाइन किया जाता है, इसलिए 100 में आपको नंबर बताना है। 100 का गुणा कर दें, जितना नंबर वो पाया रहे 400 में, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 100 गुणे 400 बटे 600। तो ये तो हो गया तरीका, ठीक है। वो नियम जो होता है परसेंटेज का उसे आप समझेंगे। और अगर आपसे कोई कहे ट्रिक बना दीजिए, तो वो ट्रिक भी बन गया, कुछ नहीं करना है, 100 पे निकालना है। 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक, सिंपल सी बात है, परसेंटेज निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 400 बटे 6, अब इसको हम काट देते हैं। तो 400 बटे 6 जितना भी आ जाए आप इसको भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही परसेंटेज आ जाएगा। 6 बार अगर ले जाते हैं तो 36 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 66 आ जाएगा, 66.66 आ जाएगा। ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो 66.7% नंबर इसको मिल जाएगा। यानी कि इस कंपटीशन में इसको कितना परसेंट नंबर मिला है, 66.7% नंबर मिला है। देखिए कितना आसान है। परसेंट मतलब आप पहले इसकी समझ को विकसित करें, फिर आप ट्रिक बना लें। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसको थोड़ा हम और आसान करें, एक बच्चा जो 500 का पूर्णांक है, कितने का पूर्णांक है 500 का पूर्णांक है, ठीक है, और उसको नंबर मिलते हैं 300। कितना नंबर मिलते हैं 300 नंबर मिलते हैं, तो उसका प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत बताना है, 100 से गुणा करिए, कितना नंबर मिला है 300 बटे क्या करेंगे 500। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट रहा है, आप यहाँ भी आइए, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट रहा है, सिर्फ 6 नीचे आ गया। यानी कि जितना नंबर मिले, जैसे 500 का पूर्णांक है तो 5 से भाग दे दें, और जितना नंबर मिला है 600 का पूर्णांक है तो 6 से भाग दे दें। तो इस तरह से आप तुरंत परसेंटेज बता सकते हैं ऑन दी स्पॉट। कोई व्यक्ति कितना नंबर पाया हो और उसका परसेंटेज निकालना हो, बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर क्या आ गया 300 बटे 5। देखिए ट्रिक और आसान होता चला जा रहा है। अब हम इसे ट्रिक कह देते हैं। तो सिर्फ हमें ये बता दें तो इसे आप परसेंटेज नहीं सीख पाएंगे जब तक आप बाई प्रोसेस नहीं चलेंगे। तो अगर आप बाई प्रोसेस चलते हैं तो आपको परसेंटेज समझ में आ जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों 5 से ही भाग दे रहा हूँ। एक बच्चा है जो, इसको आप काट लीजिए पहले, 5 से 5 6 30 जीरो, कितना परसेंट नंबर पा गया। अगर वो 500 में 300 नंबर पाता है तो 60% नंबर पाता है। देखिए कितना आसान है। अब ऐसे समझिए, एक 300 नंबर का पूर्णांक है। पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 300 नंबर का, ठीक है। और एक बच्चा जो है 150 नंबर केवल पाता है। चलिए एक बच्चा कितना, तो सीधे सीधे दिख रहा है 150 दूनी तो 50% हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझिए 150 नंबर एक बच्चा पा रहा है, तो 150 नंबर पा रहा है तो कितना पूर्णांक होगा, 300 का पूर्णांक है, चूंकि 100 से गुणा करेंगे 300 से भाग देंगे तो 2 जीरो ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम किससे डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 5 15, यानी कि कितना परसेंट नंबर पाएगा 50% नंबर। तो इस तरह से आप नंबर निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, आप यहाँ ध्यान से रखिए, 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। ये किसी भी कंपटीशन में कोई बच्चा कितना प्रतिशत नंबर पा रहा है, वो प्रतिशत अंक। तो प्रतिशत अंक बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक। यहाँ से एक ट्रिक बन के चला आया। तो हमें एक ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऐसे ही ऑटोमेटिक बन जाएगा। कभी भी कोई भी एग्जाम हो, कोई बच्चा कितना परसेंट पाया, इसे आप आसानी से बता देंगे। अब चलिए नेक्स्ट आगे। अब आगे देखिए आप, एक परीक्षा में रमेश ने 30% अंक प्राप्त किया। यानी एक परीक्षा में रमेश 30% अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वह इस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया होता तो वह 20 अंक ज़्यादा पाता। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। तो इसमें कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो आप ध्यान से देखिए। 20 अंक अधिक होता तो पूर्णांक क्या है,
उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है ना। उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या है, न्यूनतम अंक क्या है, ठीक है ना। रमेश ने कितना अंक पाया, रमेश ने कितना अंक पाया, रमेश ने कितना अंक पाया। रमेश यदि 40% नंबर पाया होता तो कितना अंक पाता, ठीक है ना। तो ऐसे करके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी समझ को बढ़ा देगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक ग्राफ से समझाते हैं। ग्राफ से परसेंटेज को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप ऐसे समझिए, खूब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और इसको पूरे मनोयोग से समझिए, ठीक है। बहुत सारे तथ्य इस पर छिपे हुए हैं। जैसे ऐसे समझिए कि ये पासिंग मार्क है, क्या है, पासिंग मार्क, यानी यहाँ पासिंग मार्क है। और रमेश को कितना परसेंट नंबर मिलता है, रमेश को मिलता है 30% नंबर। तो आप ध्यान से देखिए, रमेश पासिंग 30% नंबर पाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि जो पासिंग मार्क है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो 30% नंबर पाया, अगर 50 नंबर और पा गया होता, 50 अंक उसे और मिल गए होते, तब जाकर के वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो रमेश को मिला 30%, अगर वो 50 अंक और पाता तो वो पासिंग मार्क पर पहुंच जाता, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा कि अगर रमेश को 40% अंक मिले होते तो वह 20 अंक ज़्यादा पा जाता। इसका मतलब ये कि 40% नंबर पासिंग मार्क से ऊपर है और 20 कितना ऊपर है, 20 अंक ऊपर है। अब इसको समझिए, रमेश को अगर कितना नंबर मिला होता, 40% नंबर मिला होता, तो वो पासिंग मार्क से कितना अधिक नंबर पाता, 20 अंक। यानी कि ये जो गैप है वो 20 अंक का है और ये जो गैप है वो 50 अंक का है, ठीक है। तो कह रहा है कि पासिंग मार्क क्या है, ये आप बताइए, पासिंग मार्क क्या है। उस परीक्षा का जो पूर्णांक है, यानी कि टॉप है, वो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। पूर्णांक क्या होगा इसे आप बताइए, ठीक है ना। पासिंग मार्क क्या है, पासिंग मार्क कितने परसेंट पे है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। रमेश को 30% अंक मिला, यानी कि रमेश को कितना नंबर मिला। रमेश अगर 40% नंबर पाया होता तो कितना नंबर मिलता। रमेश अगर 60% नंबर पाया होता तो कितना नंबर मिलता। यानी कि हर तरह के प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर आप इसे सीरियस होकर के सीखना चाहते हैं तो एक ही प्रॉब्लम काफ़ी है। जितने भी तरह के प्रॉब्लम बन सकते थे परीक्षा से संबंधित, परीक्षा का मतलब अंकों से संबंधित, कितना परसेंट नंबर पा रहा है, कितना परसेंट नंबर नहीं पा रहा है, इस टाइप का मतलब यह एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स को आप लगा पाएंगे। जैसे देखिए ध्यान से, अब ये 40% नंबर है, 40 और ये 30। तो आप ऐसे समझिए, पासिंग मार्क तक हमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30% अंक और 50 अंक, 30% प्लस 50 अंक अगर जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, पासिंग मार्क पर पहुँच जाएंगे। या फिर 40% अंक में से 20 अंक घटा दें तो भी हम आ जाएंगे पासिंग मार्क पर। तो पासिंग मार्क प्राप्त करने के लिए ध्यान से देखिए, पासिंग मार्क यानी कि पासिंग मार्क का मतलब कि परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए जो न्यूनतम अंक है उसकी बात कर रहा है। तो पासिंग मार्क पर पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंच रहे हैं, 30% नंबर हमें मिल रहा है या रमेश को मिल रहा है, ठीक है। 30% धन 50, 30% धन 50 पासिंग मार्क आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करें कि अगर उसे 40% नंबर मिला होता और 20 उसमें से हम माइनस कर दें तो भी वो पासिंग मार्क पर आ जाता। तो फिर पासिंग मार्क निकालने के लिए, पासिंग मार्क निकालने के लिए अगर उसे 40% नंबर मिला होता और 20 अंक हम माइनस कर देते तो भी हमें पासिंग मार्क मिल जाता। तो इन दोनों इक्वेशन के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं और किसी भी इक्वेशन के अगर बाएं पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो दाएं पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट व सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि 40% माइनस 20 बराबर 30% प्लस 50। तो चूंकि परसेंटेज में ये ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको पहले प्रीफर कर रहे हैं। 40% माइनस 20 बराबर 30% प्लस 50। एक चीज़ आप और ध्यान से देखें कि हमेशा सजाती पद ही जुड़ते हैं या घटते हैं। इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज परसेंटेज से जुड़ेगा और अंक अंक में जुड़ेगा। तो यहाँ पे 30% है, इसको परसेंट के पास ले लेते हैं, और यहाँ पर अंक है 20 अंक है, इसको अंक के पास भेज देते हैं। तो ये 20 जो है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और 30 इधर आ जाएगा। तो 40% जब ये 30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 40% माइनस 30% बराबर 50 प्लस 20, और 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 10% बराबर 50 और 20, 50 60 70, यानी कि कितना हो जाएगा 70। यानी 10% कितने के बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 10 से हम भाग दे देंगे, तो जब 70 में 10 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप किसी भी चीज़ का 1% निकाल लेते हैं तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन है सारा आप बता सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे आंसर देते हैं। पासिंग मार्क क्या था, पहले नंबर पे हम लोग इसको निकालते हैं कि पासिंग मार्क क्या था। तो पहले हम पासिंग मार्क का परसेंटेज निकाल लेते हैं। चलिए पासिंग मार्क क्या था इसको देखिए, चलिए अंक ही देखते हैं। 1% बराबर 7, तो पासिंग मार्क क्या है 30% धन 50। तो 30% यानी 1% बराबर 7 नंबर, 1% बराबर कितना अंक आ गया, 7 अंक आ गया। तो 30% अब ऐसे निकालिए, 30% है ना, तो 1% की जगह पर यानी 1% करेंगे तो 7 से गुणा कर देंगे, धन 50 कर देंगे, तो हो जाएगा 7 × 21 210 धन 50। ओवरऑल क्या आ जाएगा, 210 में 50 जोड़ेंगे तो 260, यानी कि पासिंग मार्क कितना था 260 था। पासिंग मार्क कितना था 260 था। कितना आसान है पासिंग मार्क निकालना। पासिंग मार्क कितना आ गया 260 आ गया। तो ऐसे ही आप यहाँ से भी अगर गए होते तो भी वही आंसर आता। 40%, 40 × 7 आप देख लीजिए, 40 × 7 तो ये अंक में बदल जाएगा। अब आप घटा सकते हैं, जब अंक हो गया तो भाई 7 का गुणा करते 1% में 7 होता है, तो 40% में 40 × 7 हो जाएगा, अब वो अंक हो गया। और अंक में अंक घटा सकते हैं, तो 7 × 4 = 28, तो 280 माइनस 20 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 में से 20 निकालेंगे तो 260 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकालिए पासिंग मार्क कितना आ गया 260 आ गया। तो इस तरह से पासिंग मार्क निकालना आसान हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि आप पूर्णांक भी बता दीजिए। तो पूर्णांक बताना क्या कठिन है कि आसान है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। मैक्सिमम मार्क जो है वो टॉप पे होता है 100%। तो टॉप पे है या 100% है, और हमें पता है कि 1% बराबर 7 नंबर होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 × इसको हम 1% मान लेते हैं, परसेंटेज को हम 1% समझते हैं, तो 1% यानी कि 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 700। तो पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक हो गया 700। अब बात आती है रमेश को कितना नंबर मिला। रमेश को तो 30% नंबर मिला था ना, तो रमेश को अगर 30% अंक मिला था तो 30 × 7 कर देंगे तो 7 × 21। तो रमेश कितना नंबर पाया था, रमेश सिर्फ 210 नंबर पाया था। रमेश को कितना नंबर मिला था 210। आप ऐसे भी समझिए 210 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो 260 हो जाएगा, तो वो पास हो जाता। कि ये रमेश को 30% नंबर मिला, 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये रमेश को 30% नंबर मिला, यानी कि 210 अंक मिला, तो उसमें 50 जोड़ेंगे 210 में तो 260 आ जाएगा। अगर रमेश 40% नंबर पाया होता तो वह कितना अंक पाता। तो अगर रमेश 40% नंबर पाया होता तो 40 × 7 कर देते हैं, 7 × 4 = 28, 280 नंबर वो पाया होता। अगर रमेश को 40% नंबर मिला होता तो कितना अंक मिलता, तो 280 अंक मिल जाता। अगर रमेश 60% नंबर पाया होता तो उसे कितना अंक मिलता, तो इसका ग्राफ थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। 60% नंबर पाया होता तो 60 × 7, 7 × 6 = 42। रमेश को कितना नंबर मिला होता, 442 अंक मिला होता। अगर वो 80% पाता तो क्या होता, 90% पाता तो क्या होता, कितना अंक मिलता। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए, एक ही क्वेश्चन, ये कहने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे अगर प्रॉब्लम्स बनेंगे या पूछे जाएंगे तो कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में आप पहले तो
आप अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आप अंडरस्टैंडिंग है तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जरूर बना के आएंगे, लेकिन अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप खोजेंगे ट्रिक क्या लगाएं, कौन सा ट्रिक लगाएं, अच्छा ट्रिक पे नहीं सेट हो रहा है, जाने दो, इसे छोड़ देते हैं, तो कितने क्वेश्चन छोड़ देंगे आप, तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी आप अगर किसी भी एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो आप पहले अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मेरा पूरा फोकस होता है कि आप पहले आप समझ विकसित करें। अगर आप समझ विकसित कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे और पूरे क्वेश्चन आप बना के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आप समझ को विकसित करें। अभी ये प्रतिशतता पर ये मेरी पहली वीडियो है। परसेंटेज पर मैं ऐसे 2 या 3 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। इसके बाद अभी एक और वीडियो आएगी जो अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड होगी, और उसके बाद मैं जब प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा तब आपको पूरी समझ विकसित हो जाएगी। यानी कि जब आप पहले किसी भी चीज़ की समझ जब विकसित कर लेते हैं और उसके बाद जब आप प्रॉब्लम लगा लेते हैं तब पूरी समझ उसकी विकसित हो जाती है। फिर आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं रुकते हैं और आप क्वेश्चन बना के आते हैं। तो अभी हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की रहेंगी, आपकी समझ को विकसित करेंगी। उसके बाद जब हम लोग प्रॉब्लम्स को लगा लेंगे तो एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो परसेंटेज की समझ हर बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को इस तरह की वीडियो को देखते रहिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो, अगर हमारी वीडियो ज़रा सा भी आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हो तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दिया करें क्योंकि इस तरह की जितने भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। ओके, थैंक यू।